फैमिली लिखे चलिए। जैसे फैमिली ऑफ पैरेलल लाइंस भी हो सकता है। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं? फैमिली ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस। लिखिए जरा। इफ a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 रिप्रेजेंटेड बाई l1 इक्वल टू 0। रिजल्ट लिख लो पहले। इफ a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 इक्वलेंट टू l1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 इक्वलेंट टू l2 इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट two intersecting lines then L1 plus lambda L2 equal to 0, then L1 plus lambda L2 equal to 0 is equation of variable line passing through L1 equal to 0 passing through intersection point of L1 equal to 0 and L2 equal to 0। ध्यान से देखना है, ये याद भी रखना है, समझ लो पहले। अगर ये दो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं तो L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0 क्या रिप्रेजेंट करेगा? इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ L1 इक्वल टू 0 एंड L2 इक्वल टू 0। ठीक है ना? इसमें यह समझना लैम्डा क्या लिखा है, लिख लो जरा। हियर लैम्डा इज पैरामीटर, हियर लैम्डा इज पैरामीटर फॉर यूनिक वैल्यू ऑफ लैम्डा, फॉर यूनिक वैल्यू ऑफ लैम्डा यूनिक लाइन इज ऑब्टेन्ड। For unique value of lambda, unique line is obtained। ध्यान से देखना अब। अच्छा ये बताइए, ये L1 इक्वल टू 0 लाइन है, इसका मतलब क्या है? इस पे लाई करने वाले हर पॉइंट के कोऑर्डिनेट के लिए L1 एक्सप्रेशन क्या होगा? 0। ये L2 इक्वल टू 0 लाइन है, इसका मतलब क्या होगा? इस पर लाई करने वाले हर पॉइंट के लिए एक्सप्रेशन L2 क्या होगा? 0। तो लैम्डा ये कॉमन पॉइंट है इनका, तो P पॉइंट के लिए L1 भी 0 होगा और L2 भी 0 होगा। तो लैम्डा कोई भी वेरिएबल हो, ठीक है ना? लेकिन L1 प्लस लैम्डा एक्सप्रेशन ये हमारे पास निश्चित तौर पर कहां से, किसके लिए 0 होगा? P के लिए। समझ गए ना? लिख लो यार, बिकॉज कॉमन पॉइंट, एक्सप्लेनेशन लिखो यार, बिकॉज कॉमन पॉइंट, बिकॉज कॉमन पॉइंट P lies on L1 equal to 0 as well as on L2 equal to 0. So
for each variable expression. So for each variable lambda expression L1 plus lambda L2 is 0. ठीक है ना, बात समझ में आई ना। दूसरा लॉजिक ये समझिए कि एक्सप्रेशन होगा क्या, a1x लिखना है, a1x प्लस b1y प्लस c1 प्लस लैम्डा टाइम्स a2x प्लस b2y प्लस c2। ठीक है ना। तो ये कैसा एक्सप्रेशन है, लीनियर इन एक्स एंड वाई। लिखो जरा अब स्टेटमेंट, बिकॉज L1 plus lambda L2, because L1 plus lambda L2 is linear expression in x and y, is linear expression in x and y. So L1 plus lambda L2 equal to 0 represent equation of line. ठीक है ना। अब फर्स्ट और सेकंड दोनों को कंक्लूड मतलब कंबाइन करिए। फर्स्ट से कंक्लूजन हमारे पास क्या था, ये किस पर लाई करता है, कॉमन पॉइंट द्वारा सेटिस्फाई होता है। और सेकंड से क्या आ रहा है, लीनियर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, L1 plus lambda L2 equal to 0 is the equation of variable line, but this variable line always passes through intersection point of L1 equal to 0 and लिख लो by combining 1 and 2, by combining 1 and 2 we conclude by combining 1 and 2 we conclude L1 plus lambda L2 equal to 0, L1 plus lambda L2 equal to 0 is the line, is the variable line, but variable line always passes through the point of intersection of L1 equal to 0 and L2 equal to 0। लैम्डा सभी वेरिएबल ऑब्टेन करेगा तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगी, प्लेन को, सारे पॉइंट आ जाएंगे। समझ गए ना, ये बात समझ में आई ना। लैम्डा की एक वैल्यू के लिए एक लाइन आ रही है, लैम्डा की दूसरी वैल्यू के लिए एक और लाइन आ जाएगी, तीसरी लाइन आएगी, चौथी आएगी, पांचवी आएगी। लैम्डा माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक है तो क्या आ जाएगा, पूरा प्लेन ही आ जाएगा। क्या दिक्कत है, समझ गए ना। ये लिख लिया, यूनिक वैल्यू ऑफ लैम्डा के लिए क्या आएगी, यूनिक लाइन। बात समझ में आ गई ना। अब एक बार रिवाइज करिए सही तरह से, ध्यान से देखिए। बहुत नॉर्मल सा कंसेप्ट बताया है, दो कंसेप्ट्स का यूज किया है। अगर कोई लीनियर एक्सप्रेशन है तो हमेशा वो क्या रिप्रेजेंट करता है, लाइन। और दूसरा किस बात का यूज किया है, अगर कोई पॉइंट किसी लाइन पे लाई कर रहा है तो उसके कोऑर्डिनेट के लिए वो एक्सप्रेशन
क्या हो जाएगा? 0। तो मान लो L1 और L2 इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो L1 प्लस लैम्डा L2 लीनियर एक्सप्रेशन है, इसलिए ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? लाइन। बात समझ में आई ना? और कॉमन पॉइंट के लिए L1 भी 0 है और L2 भी 0 है, तो निश्चित तौर पर कॉमन पॉइंट कहां पे लाई करेगा? मतलब दोनों पे L1 भी 0 और L2 0 है, तो निश्चित तौर पे L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0 कहां से पास होगी? कॉमन पॉइंट से, मींस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. इट मींस L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ वेरिएबल लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 इक्वल टू 0 एंड L2 इक्वल टू 0. समझ गए ना? और इट इज द फैमिली ऑफ लाइन्स passing through intersection point of L1 equal to 0 and L2 equal to 0. ठीक है? अब एक 2-3 प्रॉब्लम में एलिमेंट्री लूंगा, कंसेप्ट को समझने की कोशिश करना. लिखिए जरा फर्स्ट वन. विदाउट एवेल्युएटिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, without evaluating point of intersection, find equation of line, find equation of line passing through intersection point of passing through intersection point of 3x minus y plus 1 equal to 0 and 2x plus 3y minus 1 equal to 0. And having ऐसे लिखो, find the equation of line passing through intersection point of these lines and the point and the given point A 1, 1. अब ध्यान से देखना कैसे करेंगे. इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाली इनफाइनाइट लाइंस की इक्वेशन क्या होगी? फैमिली ऑफ लाइंस की इक्वेशन क्या होगी? 3x माइनस वाई प्लस 1 प्लस लैम्डा 2x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0. समझ गए ना? अब इस फैमिली में से एक मेंबर हमारे काम का है. कौन सा मेंबर काम का है? जो कहां से पास हो रहा है? 1, 1. तो हमने क्या किया? इसे कहां से पास करा दिया? 1, 1. तो x के प्लेस में 1 करिए तो कितना आएगा? 3 माइनस 1 प्लस 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस 3 माइनस 1 इक्वल टू 0. तो कितना आया? 4 लैम्डा इक्वल टू कितना आया? -3. तो लैम्डा कितना आया? 3/4. तो ये तो फैमिली थी. अगर हम लैम्डा की जगह क्या रख दें? -3/4. तो हमारे पास क्या आ जाएगा? इस फैमिली का ऐसा मेंबर आ जाएगा जो कहां से पास होगा? 1, 1. समझ गए ना? लैम्डा कितना था? 3/4. 2x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0. तरीका समझ में आ गया ना? समझ आया? नेक्स्ट लिखो. Without evaluating vertices, find the equation of line, passing through intersection point of
x minus y minus 1 equal to 0 and 2x plus y plus 1 equal to 0 and the point 3, 4. बहुत आसान है, संग संग करो। फैमिली क्या आएगी? x माइनस वाई माइनस 1 प्लस लैम्डा 2x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। इस फैमिली को कहां से पास करा देंगे? 3, 4। तो क्या आएगा? 3 माइनस 4 माइनस 1 प्लस लैम्डा टाइम्स 6 प्लस 4 प्लस 1 इक्वल टू 0। लैम्डा कितना आ गया? 2/11। मेंबर कितना आ गया? x माइनस वाई माइनस 1 प्लस 2/11 प्लस 1 इक्वल टू 0। गॉट इट? ये पॉइंट की जगह स्लोप भी मालूम हो सकता है, कर लेंगे ना? समझ आ गया? ठीक है ना? अब कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो हमें यह प्रूव करना होता है कि वेरिएबल लाइन है और पासिंग थ्रू द फिक्स पॉइंट। ठीक है ना? इफ वेरिएबल लाइन इज, एक नोट लिखो, इफ वेरिएबल लाइन इज गिवन, if variable line is given and we want to prove that variable line passes through the fixed point, then we try to manage the variable line in the form L1 plus variable f of lambda या lambda L2 equal to 0। अगर कोई वेरिएबल लाइन इस फॉर्म में मैनेज हो जाती है तो इसका मतलब क्या होगा? ये कहां से पास होगी? L1 और L2 के इंटरसेक्शन पॉइंट से। समझ गए ना? बात समझ में आई ना? लिखो एक प्रॉब्लम, तभी समझ में आएगा कंसेप्ट। इफ लैम्डा इज वेरिएबल, then prove that each line of type 2 lambda minus 1 x plus lambda y plus 3 lambda minus 4 equal to 0 always passes through the fixed point. Always passes through the fixed point. ध्यान से देखना, यहां से कोई कंक्लूजन नहीं आ रहा, लेकिन हमने क्या किया? लैम्डा वाले टर्म्स को एक तरफ ले लिया। देखते हैं जरा कितना आएगा? माइनस एक्स, वाई का कुछ आ रहा है? नहीं। माइनस 4 प्लस 2 लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा वाई प्लस 3 लैम्डा इक्वल टू 0। ऐसा ही है ना? अब क्या किया? लैम्डा कॉमन ले लिया। ये कितना आया? माइनस एक्स माइनस 4 प्लस लैम्डा टाइम्स 2x प्लस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है ना? अब इस फॉर्म में आने के बाद हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ये निश्चित तौर पे कहां से पास होगी लाइन? लैम्डा इस लाइन के और इस लाइन के कॉमन पॉइंट से। मीन्स माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0 और
2x प्लस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से लाइन जरूर पास होगी। बात समझ में आई ना? ठीक है, ध्यान से देखो, यहां से क्या आया, x इक्वल टू -4, और x इक्वल टू -4 रख देंगे तो कितना आ जाएगा, -8 प्लस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू कितना आ गया, 5। तो -4,5 के लिए ये 0, तो लैम्डा कुछ भी हो, जो हमारे पास वेरिएबल लाइन थी वो कहां से पास होगी, इस फिक्स पॉइंट से जरूर पास होगी। ठीक है ना? बात समझ में आई ना? समझ आया ये? हमने वेरिएबल लाइन को किस फॉर्म में मैनेज कर दिया, L1 प्लस लैम्डा L2। तो जब भी कभी हमें किसी वेरिएबल लाइन को किसी फिक्स पॉइंट से पास करवाना है तो हमारी अप्रोच क्या होगी, उसे कैसे मैनेज कर देंगे, L1 प्लस फंक्शन ऑफ वेरिएबल L2 इक्वल टू 0। गॉट इट? ठीक है ना? एक और लिखो प्रॉब्लम, इफ A1, A2, A3 are variables such that A1, A2, A2, A3 are in AP. Prove that line A1x plus A2y plus A3 equal to 0 always passes through the fixed point. Also find the coordinates of fixed point. Also find the coordinates of fixed point. ये एपी में तो रिलेशन क्या होगा, 2A2 इक्वल टू A1 प्लस A3। तो एक काम करते हैं, ध्यान से देखना, 0 नहीं, नॉन 0 ले लेते हैं। तो हमारे पास लाइन क्या आई, A1x प्लस A2y प्लस A3 की वैल्यू रख देते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। A3 की वैल्यू कितनी आएगी, 2A2 माइनस A1 इक्वल टू 0। बात समझ में आई ना? ध्यान से देखो, ये कितना आ जाएगा, कितना आएगा, A1 वाले अलग ले लो, x माइनस 1 प्लस A2 आ जाएगा। ध्यान से देखो, ये हमारे पास क्या आ गया, लैम्डा वेरिएबल। गॉट इट? तो क्या आ गया, L1 प्लस लैम्डा L2, L1 प्लस लैम्डा L2। तो ये कहां से पास होगी, x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू -2। समझ गए ना? तो कोई भी लाइन अगर हमें ये शो करना है कि पासेस थ्रू द फिक्स पॉइंट, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसे कैसे मैनेज करना पड़ेगा, L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0। ठीक है ना? एक और लिखिए प्रॉब्लम, इफ ABC आर 3 रियल पैरामीटर्स सच दैट
ए प्लस 2b प्लस 3c इक्वल टू 0, then prove that the line ax plus by plus c equal to 0 passes through the fixed point. Also find the coordinate of fixed point. Also find the coordinates of fixed point. Attempt करो. क्या रख देंगे? सी की जगह क्या रख देंगे? ए एक्स प्लस बी वाई माइनस ए बाई 3 माइनस 2b बाई 3 इक्वल टू 0. तो x का क्या आ गया? ए एक्स माइनस 1/3 प्लस बी वाई माइनस 2/3 इक्वल टू 0. ठीक है ना? ये कितना आ गया? x माइनस 1/3 प्लस b बाई ए वाई माइनस 2/3 इक्वल टू 0. ये वेरिएबल क्या आ गया? 1/3 कॉमा 2/3. ठीक है ना? एक और लिखो प्रॉब्लम. इफ a1 x1 कॉमा y1, a2 x2 कॉमा y2, a3 x3 कॉमा y3, a4 x4 कॉमा y4 are 4 points such that algebraic sum of length of perpendicular drawn from these points upon variable line ax plus by plus c equal to 0 is 0. Then prove that line always passes through the fixed point. ध्यान से देखना. एल्जेब्रिक सम है तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर में मॉड नहीं लगाएंगे, तो हमारे पास एक क्या आएगा? ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ठीक है ना? ए से इतना परपेंडिकुलर आएगा, बी से ए2 से कितना आएगा? ए x2 प्लस बी y2 प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. नेक्स्ट से क्या आएगा? ए x3 प्लस बी y3 प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस मॉड नहीं लगाएंगे. मॉड लगाएंगे तो पॉइंट उसी पे लाई कर जाएगा, तभी 0 हो सकता है. एल्जेब्रिक सम है, इन सब पे अगर मॉड लगा देंगे तो पॉइंट, जब सारे पॉइंट लाइन पे लाई करेंगे तभी सम 0 हो सकता है. और मॉड नहीं लगा रहे हैं तो एल्जेब्रिक सम 0 है. कुछ ऊपर होंगे कुछ नीचे होंगे. y4 प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0. ये दिया है हमें. ठीक है ना? तो यहां से रिलेशन क्या आ जाएगा? ढंग से देखना. ए x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस बी y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 प्लस 4c इक्वल टू 0. ठीक है ना? बात समझ में आ गई? ये तो आसान ही हो गया. या तो c की वैल्यू रख दो. c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ढंग से देखना. लाइन क्या थी हमारे पास? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी. सी की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? माइनस ए x1 प्लस x2
प्लस x3 प्लस x4 बाई 4 माइनस b y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 बाई 4। ठीक है ना, ऐसा ही है ना। सी की वैल्यू रख दी है, ढंग से देखना। सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस ए x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 बाई 4 माइनस बी y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 बाई 4। गॉट इट। तो सी की वैल्यू रखी तो ये किस फॉर्म में मैनेज हो गई? ए को कॉमन ले लो, x माइनस सिग्मा x1 बाई 4 प्लस बी y माइनस सिग्मा yi बाई 4। आई की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है? 1 से 4। बात समझ में आ गई ना? शॉर्ट में लिख दिया है। ए से डिवाइड करो तो किस टाइप का बन गया? x माइनस सिग्मा xi बाई 4 प्लस बी बाई ए y माइनस सिग्मा yi बाई 4 इक्वल टू 0। तो जो वेरिएबल लाइन थी वो निश्चित तौर पे कहां से पास होगी? x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 बाई 4 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 बाई 4। बात समझ में आ गई ना? नाउ कंसंट्रेट करिए, दोबारा से देखिए, नोट कर लिया। हमें 4 पॉइंट से एल्जेब्रिक लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर की एल्जेब्रिक जो वैल्यू है उसका सम 0 दिया था, तो मॉड नहीं लगाया। मॉड तो 0 तब हो सकता था जब चारों के चारों पॉइंट कहां पे लाई करते? लाइन पे। अब ये कभी पॉजिटिव होगा और कभी नेगेटिव होगा, समझ गए ना? तो ऐसा आ गया। इससे हमने एक रिलेशन निकाल लिया, ये आ गया। प्रॉब्लम यहां पर भी सॉल्व कर सकते थे, 4 से डिवाइड कर देते, इसे x से रिप्लेस करते, इसे y से, तो भी आ जाता। लेकिन हमने नॉर्मल अप्रोच से किया, c की वैल्यू यहां से निकाली। c की वैल्यू कितनी आई? माइनस ए x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई x4 बाई 4 माइनस बी y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 बाई 4। तो c की वैल्यू आने के बाद उसे सब्स्टिट्यूट किया। सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या किया? x और y की वैल्यूज एवेल्युएट की। समझ गए ना? तो L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0। पॉइंट क्या आ गया? सिग्मा x1 बाई 4 सिग्मा y1 बाई 4। ठीक है ना? तो फाइनली कंक्लूजन क्या आया? L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0। इस टाइप की कोई भी लाइन होगी तो वो निश्चित तौर पर कहां से पास होगी? L1 और L2 के इंटरसेक्शन पॉइंट से। ठीक है ना? प्रॉब्लम्स आगे और